ये हम एक गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव की मस्जिद हमें नज़र आ रही है और मस्जिद के मीनारों पे जो स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ से हमें नात ख्वानी की आवाज़ भी आ रही है। कोई बड़े ही अच्छे अंदाज में सिंधी ज़ुबान में नात बोल रहा है और इस तरफ आपको डूबे हुए गांव के मकानात भी नज़र आ रहे हैं। ये मकानात जो हैं ये तकरीबन आधे आधे डूबे हुए हैं और इसलिए यहाँ पे भी हमें कोई अफराद नज़र नहीं आ रहे। छतें जो हैं वो कुछ गिरी हुई हैं, कुछ बची हुई हैं। सामने इस तरफ भी आपको तबाहशुदा मकानात नज़र आ रहे हैं और ये जो सामने गांव की मस्जिद है, हम इस मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मस्जिद के मीनारों से हमें नात की आवाज़ आ रही है और देखते हैं कि ये नात जो है ये स्पीकर पे लगी हुई है या कोई वाकई यहाँ पे आदमी जो है वो नात हमें इस इलाके के लोगों को सुना रहा है ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी मखदूश है, यहाँ पानी बहुत गहरा है। आप मकानात की सूरत हाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना गहरा है। आपका नाम क्या हज़रत? नबी बख्श बुर्दी। अच्छा, तो इस मस्जिद का क्या नाम है? चश्म भाई। अच्छा, ये मस्जिद जो है इस सैलाबी पानी में घिरी हुई मस्जिद है। इसके बावजूद मस्जिद के मीनारों से हम नात सुन रहे थे तो ताकि लोगों का हौसला बुलंद रहे। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए कि गांव वाले सब चले गए, हाँ। दिल को तसल्ली दे रहे थे और जो बकाया बंदे बैठे हैं उनको भी तसल्ली दे रहे हैं कि हम आए हैं, आप घबराए नहीं। जो भी है अल्लाह की तरफ से ये अजाब है हम पे, जो हमारे अमाल नामे ऐसे हैं, इसलिए हम नात चला रहे हैं। तो पहले लग ये रहा है दीवारों से कि पहले पानी जो है वो मस्जिद के काफ़ी अंदर था। बिल्कुल 2 फुट अंदर मस्जिद में। अच्छा, जी सर। तो अभी ये जो स्पीकर चल रहा था तो ये स्पीकर, बिजली तो है नहीं तो स्पीकर कैसे चल रहा था? ये सोलर सिस्टम है और बैटरी मैंने लगाया। अच्छा, आपने इधर सोलर सिस्टम और बैटरी से स्पीकर को ऑपरेशनल किया। तो अजान भी होती है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह 5 ही वक्त पांचों वक्त अजान भी नमाज़ देते हैं? पढ़ते हैं, अजान भी देते हैं। तो कोई लोग आते हैं इधर नमाज पढ़ने? बस 2-3 बंदे जो इधर रहते हैं वही अच्छा। नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि चलिए, पानी की वजह, पानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं कि ये यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी शिकायत की है हमें कि ये वज़ीर आला का इलाका है तो यहाँ पे जो गांव तबाह हैं, बहुत से लोग वहाँ पे परेशान हैं तो उनको मुनासिब इमदाद नहीं मिली। इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह का घर है, मैं भी खुद खड़ा हूँ, ठीक है। जो बात होगी 100% सही होगी। आज तक कोई बंदा नहीं आया। जब कट लगाया, कट लगाने के बाद यहाँ इस मस्जिद में मैं 4 दिन मुसलसल खड़ा था हाँ। और यकीन जान 2 दिन की रोटी मैंने पानी से खाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, कोई चीज़ नहीं, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। हाँ। मैं बार बार कश्ती के बारे में ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दिया था कि आप रिसीव करें मुझे और कुछ खाने के लिए हमें पानी दें, और भूखा भी हैं, पानी के प्यास भी है, दोनों चीज़ें। कोई बंदा नहीं आया। 5 दिन के बाद ये पानी मस्जिद के अंदर आ गया। मजबूरन 5 दिन के बाद कश्ती आई, फिर मैं छोड़ के चला गया। तो आप वापस कब आए? सर कल न परसों। अच्छा, जी सर। कल। तो अभी तक परसों से जब से आप वापस आए हैं तो यहाँ पे आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? कोई बंदा नहीं आया, कोई बंदा नहीं, ना गवर्नमेंट के एक बंदा आया, कोई नहीं किसी कंपनी का बंदा आया। आपको इस यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह राशन की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने पीने की अशाएँ कुछ भी नहीं है, बस गुजारा। ये जो यूनियन काउंसिल है ये चन्ना है? ये चन्ना तहसील 7 शरीफ गोठ अब्दुर्रहीम बुर्दी दे बाग यूसुफ। एड्रेस जो है वो मौलाना साहब ने आपको बता दिया है। मस्जिद में खड़े हैं और मस्जिद में खड़े होकर वो बात कर रहे हैं, बार बार कलमा पढ़ के उन्होंने बात की है। हमारा मकसद किसी को ज़लीलो ख्वार करना या झूठा साबित करना नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने की है उस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमें ये भी पता है कि हुकूमत के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो अपने हलके पे थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दें। वो आते हैं बाहर, मनपसंद बंदे जो है ना वो राशन लेते हैं। एक मतलब मैं आपको 2 बंदे राशन ले सकते हैं। एक पगड़ी अपने हाथ में करे, दूसरा जो जुत्ती जो है ना ये हाथ में उठा के वो ले सकता है, और उसके अलावा कोई गरीब आदमी नहीं ले सकता। जो सफ़ेद पोश आदमी जिसने अपनी इज़्ज़त का भरम रखना है वो राशन नहीं ले नहीं सकता। ले सकते हैं। कभी भी हम टेंट के में गए ही नहीं। हमें जब ये कट लगा था, यकीन जानिए हमने किसी दोस्त से या किसी से जगह लिया, वहाँ बस रह रहे हैं, बच्चे सब कुछ महफूज है। क्या करें जाके? हम अल्लाह से मांगे, गवर्नमेंट कुछ दे ही नहीं रहा, सुन ही रहे। MNA MPA जो भी हैं हमारे अपने बंदे, आज तक किसी ने पूछा भी नहीं। देखें जी, ये जो मस्जिद थी जिसके मीनारों पे जो स्पीकर लगे हुए हैं उनसे जो एक हमें नात की आवाज़ आ रही थी, तो वो नात की आवाज़ जो है वो हमें खींच के
इस मस्जिद की तरफ लाई। हम मस्जिद के अंदर आए, हमें अंदर एक खादम मिला, अंदर हमें इमाम मस्जिद साहब मिले और इमाम मस्जिद साहब जो हैं वो अभी तक दरवाज़े पे खड़े हैं और उन्होंने जो हमारे साथ गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू को कम से कम मैं तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और मैंने अंदर भी कहा और अब दोबारा मैं पानी में खड़े होकर फिर से कह रहा हूँ कि हमारा मकसद जो है वो किसी की तहकीर नहीं है, हमारा मकसद किसी को झूठा साबित नहीं करना, हक़ायक़ सामने लाना है। हक़ायक़ आपके सामने है और मस्जिद में बैठे हुए एक इमाम साहब जो कि इस मस्जिद में अपनी कमिटमेंट की वजह से, अपनी साबित कदमी और अपने जज्बा ईमानी की वजह से बैठे हुए हैं। वो भी बाहर जाके किसी टेंट में पनाह ले सकते हैं, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर भी जा सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद में है, वो यहाँ पे 5 वक्त की अजान देते हैं, वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं ताकि इस इलाके के जो लोग हैं उनका हौसला बुलंद रहे। तो अगर ये इमाम साहब जो हैं इनका हौसला बुलंद है तो आप सबको भी अपने हौसले को मजबूत करना होगा और वो लाखों करोड़ों सैलाब मुतासरीन जो पाकिस्तान के चारों सूबों में मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए भी हौसले और उम्मीद का पैगाम बनना है, आपको बनना है।